दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ कुछ युवकों ने एक 16 साल के नाबालिग को निर्वस्त्र कर उसे बेरहमी से पीटा। उसके बाद उसे सरेआम बिना कपड़ों के घुमाया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट को जख्मी कर दिया। पीटने वालों ने खुद ही वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नाबालिग की पिटाई महज इसलिए की गई क्योंकि वो इन दरिंदों की स्कूटी पर बैठ गया था। 2 दिन बाद पीड़ित के परिवार को घटना का पता लगा तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। रिपोर्ट भी तमाम हंगामे के बाद दर्ज की गई। 5 आरोपियों में से फिलहाल 3 को गिरफ्तार किया गया है। पूरा कपड़े नंगा करके और बीयर की बोतल से लैटरिन वाला जगह पे घुसा के इतनी बुरी तरह यहाँ से रस्सी बांध के ऐसे कर बहुत मारा है। हमारे को इंसाफ चाहिए। गली गली में मेरे बच्चों को ऐसे रस्सी बांध के नंगा करके मार मार के गली गली घुमाया। कुरुक्षेत्र की पिपली में एक बस में हुआ धमाके का कारण बम बताया जा रहा है। जांच के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया। जांच के बाद एसपी कुरुक्षेत्र सिमरदीप सिंह ने कहा कि एक कम इंटेंसिटी का बम था जिसे टाइमर के साथ सेट किया गया था। बस में घायल हुए यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और एडीजीपी शत्रुजीत कपूर की अगुवाई में एक एसआईटी का गठन किया गया है। आज केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए और दूसरी एजेंसियां भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करेंगी। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर इंद्रापुरी इलाके में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। बेखौफ बदमाश पुलिस चौकी से कुछ दूर डीलर के ऑफिस में घुसे और फिर उस पर ताबड़तोड़ फायर कर दिए। घायल प्रॉपर्टी डीलर के अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। पुलिस अधिकारी इस मामले को पुरानी रंजिश से जोड़कर भी देख रहे हैं। जयपुर के आदर्श नगर में एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ मचा दी। दरअसल इन लोगों को रेस्टोरेंट मालिक ने यहाँ शराब पीने से मना किया था। इसी बात पर ये लोग भड़क गए और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की। रेस्टोरेंट के कर्मचारी बचाव में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। आदर्श नगर की इस व्यस्त सड़क पर बवालियों ने बहुत देर तक पत्थरबाजी की, लेकिन इस बीच पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अमृतसर के ईस्ट मोहन नगर से हत्या की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इलाके के सुरिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती एक रिश्तेदार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पीछे से एक शख्स आकर उनकी कमर में गोली मार देता है। गोली लगते ही सुरिंदर जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद वो शख्स पिस्टल से एक और गोली दागता है। मौके पर पड़े सुरिंदर सिंह तड़पते रहते हैं, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आता, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सर फिर भी कारण की ਰਿਹਾ कि कुछ एकदम गोली मारना ਅਸੀਂ मौके ਤੇ ਆਏ हैं, सारे अफसर ਤੁਹਾਡੇ सामने मौजूद ने। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲਦੇ हैं सारे तफतीश करके फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। पंजाब के फरीदकोट में पुलिस ने गैंगस्टर मानकर एक नौजवान का एनकाउंटर कर दिया। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगाए हैं। मामला कस्बा जैतो का है। मृतक जिम्मी के परिवार का कहना है कि उस पर आज तक कोई पुलिस केस दर्ज नहीं हुआ। परिवार का आरोप है कि उनके दुश्मनों के इशारे पर पुलिस ने निर्दोष जिम्मी की हत्या की है। इन्होंने ठेके लेने ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਰਿਆ। पंजाब के पटियाला में रोड रेस का मामला सामने आया है। राजपुरा रोड पर एक कार सवार ने रोडवेज बस ड्राइवर पर इसलिए गोलियां चला दी क्योंकि वो उसे साइड नहीं दे रहा था। हमले में बस ड्राइवर घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पटियाला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार के दरभंगा में एक डॉक्टर के पिता से 15 लाख की रंगदारी मांगी गई है। पीड़ितों को 10 दिनों की मोहलत दी गई है। पैसा नहीं मिलने पर बेटे का अपहरण और जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित डॉक्टर के पिता श्यामाशीष मिश्र ने कमतौल थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित के मुताबिक उनके मोबाइल पर दरभंगा जेल से फोन कर 15 लाख की रंगदारी मांगी गई है। साउथ दिल्ली स्थित आईआईटी कैंपस में सुसाइड का मामला सामने आया है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट सेक्शन में काम करने वाले विजय ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। घर वालों ने खुदकुशी की वजह प्रेम प्रसंग बताई है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पुलिस की पिटाई से 55 साल के एक शख्स की मौत हो गई। न्याय की मांग और कार्रवाई के लिए मृतक के परिवार ने पुलिस चौकी पर शव रखकर प्रदर्शन किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर आरोपी चौकी इंचार्ज तमकुहीराज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे निलंबित कर दिया है।
लेकिन परिवारजन और विधायक आरोपी चौकी इंचार्ज की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी आज दूसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के रेड रोड पर दोपहर 12:30 बजे होगा। ममता के साथ कुल 42 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, लालू यादव, फारूक अब्दुल्ला और भूटान की पीएम सेरिंग तोब्गे सहित कई और नेता शामिल होंगे। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। शाह दोपहर 12 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सरकार की उपलब्धियां गिनाने के अलावा वो कांग्रेस को भी जवाब देंगे। कांग्रेस ने मोदी सरकार को फेल बताते हुए 2 साल के जश्न पर सवाल उठाए हैं। केंद्र में सत्ता के 2 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 2 साल में सरकार ने अर्थव्यवस्था को इतनी रफ्तार दी है कि ये दुनिया की सबसे तेज उभरने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। मोदी के मुताबिक सरकार ने 2 साल में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने, भ्रष्टाचार को रोकने और देहात के इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी के मेगा इवेंट की शुरुआत यूपी के सहारनपुर से हुई। राज्य में चुनावी सुगबुगाहट के बीच मोदी ने सहारनपुर में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों को बड़े तोहफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब देश के हर राज्य में डॉक्टर 62 की बजाय 65 की उम्र में रिटायर होंगे। डॉक्टरों की रिटायर होने की एज 60-62 के बजाय सबके लिए 65 उम्र कर दी जाएगी। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। स्मृति की सभा में स्थानीय लोग राइफलों के साथ नजर आए। मंच से उतरते वक्त राइफलधारी वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त केंद्रीय मंत्री के बेहद नजदीक नजर आए। केंद्र सरकार के 2 साल पूरा होने पर कानपुर से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे, तभी अचानक बिजली गुल हो गई, जिसके बाद मीडिया ने कैमरों की लाइट जलाकर रोशनी की। तभी एक मीडिया कर्मी ने जोशी का माइक इसलिए नीचे कर दिया कि वो फ्रेम में उनके चेहरे के सामने आ रहा था। इस बात पर जोशी जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने मीडिया कर्मी को हड़काते हुए सारे माइक फेंक दिए। गेट आउट, छोड़ दीजिए, हट जाइए, हटाओ एकदम, सब हटाओ। मोदी सरकार के 2 साल के जश्न के मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्तीय सुधारों के बारे में जानकारी दी। जेटली ने यह भी दावा किया है कि आने वाले समय में जल्द ही महंगाई को काबू कर लिया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रक्षा उत्पादों के निर्माण पर एक बुकलेट जारी किया। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार के जश्न पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध दर्ज किया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सरकार किसानों के आंसू पोंछने की बजाय जश्न मना रही है। साथ ही दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी मोदी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सरकार पर ट्वीट के जरिए निशाना साधते हुए लिखा कि सिर्फ एक आयोजन के विज्ञापन पर सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। निर्भया फंड का इस्तेमाल नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाने के साथ ही नोटिस भी जारी किया है, जिसमें निर्भया फंड का पैसा रेप पीड़िताओं की मदद के लिए खर्च न किए जाने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकारों से 6 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। निर्भया से हुए गैंगरेप के बाद सरकार ने निर्भया फंड बनाया था, जिससे यौन अपराध और दुष्कर्म पीड़ितों की मदद हो सके। हरियाणा के डीजीपी केपी सिंह ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि जनता को रेप करने वाले अपराधी को जान से मार देने का हक है। डीजीपी के मुताबिक अगर अपराधी रेप जैसी वारदात को अंजाम देता है या फिर किसी की संपत्ति को जलाता है तो आम आदमी को भी ऐसे अपराधी को जान से मारने का अधिकार है। डीजीपी जींद में पंचायती राज और पुलिस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। अगर आपके सामने कोई किसी माँ बहन की बेइज्जती कर रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को घर मकान दुकान जला रहा है, अगर आपके सामने कोई किसी को जान से मारने की कोशिश करता है, तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उसकी जान ले सकता है जो ऐसा अपराध कर रहा है। रेल यात्रा के दौरान यूं तो धूम्रपान दंडनीय अपराध है, लेकिन अगर रेलवे के अफसर पिए तो नियम ताक पर। आसनसोल में रेलवे के डिविजनल रेलवे मैनेजर एन के सचान एक निरीक्षण दौरे पर थे।
इसी दौरान वो अपने स्पेशल सलून एसी कोच में कैमरे के सामने सिगरेट पीते हुए पाए गए। जाहिर है कि रेलवे के नियम खुद उसी के अफसर तोड़ रहे हैं। बेंगलोर के येमलूर में प्रदूषण की मार से येमलूर झील बेहाल है। गुरुवार को पूरी झील में सफेद फैन नजर आने लगे। इसकी वजह झील में जमा होने वाला मानवीय कचरा, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला प्रदूषित पानी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक झील का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि इस्तेमाल करने पर स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। यूपी के मिर्जापुर में एक बोरवेल में ज्वलनशील गैस निकलने के कारण आग लगी हुई है, जिससे तमाम ग्रामीण अचंभे में है। मामला लालगंज थाना क्षेत्र के आधिया गांव का है। ये बोरिंग बुधवार को कराया गया था। लगभग 470 फीट से अधिक खुदाई के बाद इससे गैस निकलने लगी। मामले की सूचना मिलने पर प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की है। मुंबई के माटुंगा में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 5 रुपए हाइजीनिक और हेल्दी खाना परोसा जा रहा है। खाने में 6 रोटी, सब्जी और 1 केला दिया जा रहा है। मुंबई में रहने वाली गुजरात की 11 महिलाओं ने ये पहल की है। दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक सभी धर्मों के जरूरतमंद लोगों को 5 रुपए में भरपूर और साफ सुथरा खाना दिया जाता है। त्रिपुरा की वामपंथी सरकार ने कक्षा 9 की सोशल साइंस की किताब से भारत का इतिहास हटा दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का किताबों में जिक्र स्वाधीनता संग्राम के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट पर उनके विचारों के लिए किया गया, जबकि छात्रों को रूस और फ्रांस की क्रांति से रूबरू कराने के लिए विस्तार से इनका अध्याय लिखा गया है। ये किताब कोलकाता के महाराजा मनिंद्र चंद्र कॉलेज में इतिहास विभाग के हेड रहे कल्याण चौधरी ने लिखी है। आईपीएल के दूसरे क्वालिफायर में आज हैदराबाद सनराइजर्स और गुजरात लॉयंस के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। इस क्वालिफायर मुकाबले में जीतने वाली टीम फाइनल मैच में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो राउंड रॉबिन दौर में हैदराबाद का पलड़ा भारी रहा है। गुजरात के खिलाफ उसे दोनों मुकाबलों में जीत मिली थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर गुजरात लॉयंस को हराकर पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। अब सुरेश रैना की टीम को दूसरा मौका मिल रहा है। आज तय हो जाएगा कि 29 मई को आईपीएल के फाइनल में आरसीबी से कौन सी टीम की भिड़ंत होगी। फाइनल मैच बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस मुकाबले में राफेल नडाल तीसरे दौर में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ वो 200 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले 8वें खिलाड़ी बन चुके हैं। उधर नंबर 1 सीड जोकोविच भी फ्रेंच ओपन के तीसरे दौर में पहुंच चुके हैं।